नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो लेकर। एज यू ऑल नो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना कि सेल्फ लव इज़ द की टू ट्रू हैप्पीनेस। हमें अपनी वैल्यू खुद से डालनी होगी अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी कदर करे, राइट। लेकिन हम तो इतने दूसरों पर डिपेंडेंट हैं कि अपने खुश रहने तक का ज़िम्मा हम लोगों ने दूसरों को सौंप रखा है। अगर मेरा पति मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं खुश, नहीं तो मूड खराब। अगर पत्नी ऐसा करेगी तो ठीक, नहीं तो ज़िंदगी खराब। बच्चे, माँ बाप सब जब तक एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं तब तक तो खुश, नहीं तो वही लड़ाई झगड़े। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये कोडिपेंडेंसी छोड़कर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें और अपना अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को ना देकर खुद के हाथों में लें। डोंट फॉरगेट, वी ऑल लिव इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट। ओके, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सेल्फ लव करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि ये सेल्फ लव होता कैसे है, हाउ कैन वी डू सेल्फ लव। और उसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ के बारे में जानना होगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर तो 2 साल का बच्चा भी दे देगा। Of course, if someone asks us, who are you? We always mention our names first, right? Like, अगर आप मुझसे कोई पूछेगा, who are you? तो I'll mention myself, Trisha. True, obviously. Okay, now tell me one thing. Suppose कीजिए अगर मैंने आपको आपका फेवरेट मोबाइल हैंडसेट देती हूँ, ठीक है, आपको दिया। अगर आपका फेवरेट है तो मे बी 50,000 1 लाख का तक भी फेवरेट हो सकता है, राइट। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया, ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी हैप्पी। अब आपके पास मोबाइल है एंड उसका चार्जर है। इज इट इनफ फॉर यू, इट्स ऑफ एनी यूज, क्या वो आपके किसी काम का होगा। मोबाइल, हैंडसेट एंड चार्जर आपको दिया जाए, कितना भी बढ़िया आपका फेवरेट हैंडसेट है वो आपके पास, क्या इनफ है आपके लिए वो यूज़ करने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। विदाउट सिम इट्स ऑफ नो यूज़। आप चाहे जितना मर्जी महंगा हैंडसेट बाय कर लीजिए, सिम के बिना वो किसी काम का नहीं है। और सिम भी रिचार्ज होना चाहिए, उसके बिना आपके फ़ोन का कोई भी फीचर काम नहीं करने वाला। In the same way, friends, human body is like mobile body only. जैसे मोबाइल का मॉडल नंबर होता है, वैसे ही एज ए आइडेंटिटी हमारे बॉडी का भी नाम रखा जाता है। जैसे आप मोबाइल की वर्किंग के लिए उसकी चार्जिंग करते हैं, वैसे ही हम अपने ह्यूमन बॉडी की वर्किंग के लिए उसको फूड, उसकी एक्सरसाइज, उसकी ग्रूमिंग, उसको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कार्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉट एवर यू डू, सब उसकी वर्किंग के लिए बेस्ट देते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी को। जैसे मोबाइल की फंक्शनिंग के लिए उसमें रिचार्ज सिम इंसर्ट किया जाता है, इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए उसके अंदर सोल, आत्मा होती है, एंड दैट्स आवर रियल सेल्फ। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले के स्क्रीन पर जिसको हम कॉल करते हैं, आपका जो सिम को आपका जो मोबाइल नंबर अलॉट होता है वो जाता है या आपके फ़ोन का मॉडल नंबर जाता है। ऑफ कोर्स जो आपका मोबाइल नंबर सिम पे अलॉट होता है वही नंबर जाता है ना। चाहे वो सिम आप किसी बेसिक फ़ोन लाइक नोकिया 1100 में डालिए या किसी भी स्मार्टफोन में नंबर डालिए, नंबर तो वही जाएगा, वैल्यू तो सिम की ही है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी चाहे जैसी भी हो, रिच हो, पुअर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, थिन हो, फैट हो, छोटी हो, शॉर्ट हो, टॉल हो,
उन सब के फंक्शनिंग सोल से होती है। तो वैल्यू ज़्यादा किसकी हुई? आत्मा की हुई ना। और जैसा कि हमने जाना था, हमने क्या देखा था, हम सबका बेसिक एम एक ही है, लव, केयर एंड हैप्पीनेस, राइट। सो हमारा आंसर क्या हुआ? हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई एम हैप्पी, लवेबल, प्योर, पीसफुल सोल। मैं एक प्रसन्न चित्त, प्यारी, पवित्र, शांत आत्मा हूँ। नाउ एंड व्हाट अबाउट दिस बॉडी, जिसको कि हम समझ रहे थे कि हम बॉडी हैं। दिस बॉडी इज माइन। आई एम सोल एंड दिस बॉडी इज माइन। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। अच्छा मुझे बताइए, आप क्या बोलते हैं? दिस इज माई हेड, दिस इज माई हैंड, या आई एम हेड, आई एम हैंड? ऑफ कोर्स हम ये बोलते हैं, दीज आर माई बॉडी पार्ट्स। सो अगर ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं तो मैं कौन हूँ? तो आई एम अ सोल, राइट। वी ऑल आर ब्यूटिफुल souls. So how come we all are different? हम अलग अलग तो हो ही नहीं सकते, because we all are souls. We include, we में हम कौन कौन आता है? अर्थ पे कौन कौन है? हम अकेले ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, 84 लाख योनियाँ होती हैं, ये तो सबको पता है, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। सब योनियों में सेम सोल्स होती हैं। सो ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं। सभी को वैसा ही पेन होता है, सभी को वैसा ही हैप्पीनेस फील होती है, सभी के लिए फीलिंग्स सेम है। बस सबको बाहर से बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मिल गए हैं, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख स्ट्रक्चर्स, लेकिन सब में सोल सेम है, राइट। इन 84 लाख में से, जैसे हम जिसको भूत बोलते हैं ना, उसमें से भूत भी एक योनि है, जो कि जैसे हमें, भूत क्या है? एक आत्मा है ना, हम बोलते हैं ना आत्माएं भटक रही हैं, एक आत्मा है। जैसे हमें हमारी आत्मा को शरीर मिला गया है, वैसे ही वो एक ऐसी योनि है जिसको शरीर नहीं मिला, उसके पास स्थिर शरीर नहीं है, वो उनको ऐसे भटकना पड़ता है, उनके लिए वो उनके कर्म ऐसे होते हैं जिनको ऐसे भटकना पड़ता है, उनको एज अ पनिशमेंट होती है, वो उनको एक योनि वैसी प्रोवाइड होती है उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके वैसे कर्माज होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सुसाइड करने के बाद मतलब उनकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। तो इसलिए सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी सेम वैसा ही भूख लगती है, वैसा ही फील होता है, सेम कंडीशन होती है। बस डिफरेंस क्या होता है? बॉडी का। हमारे पास ये फिज़िकल बॉडी होती है, उनके पास वो फिज़िकल बॉडी नहीं होती है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ, भूख, प्यास, सब कुछ A to Z वैसे ही फील होता है, सोना सब कुछ वैसे ही फील होता है, बस उनके पास एक फिज़िकल बॉडी के एब्सेंट होता है, इसलिए उनको मतलब उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। वो भटक रहे होते हैं इधर उधर यहाँ वहाँ, लेकिन कोई उनको देख नहीं पा रहा होता है, सुन नहीं पा रहा होता है। तो उनकी जो उनको मतलब खाने पीने के लिए सब इतनी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। तो मतलब उनको ताकि पता चले, वैल्यू पता चले, जब उन्होंने सुसाइड किया या कुछ और प्रॉब्लम्स, तो उनको जो ह्यूमन बॉडी मिली थी तो उनको वैल्यू पता चले। तो वो उनको एक पनिशमेंट के टाइप का, मतलब उनको एक कर्मा फेस कर रहे होते हैं वो, कि ताकि उनको वैल्यू पता चले उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। इसलिए कहते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी आत्मा को, जो हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, कि हमें इसका सही यूज़ करके सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये सब झूठे प्लेयर में ये सब अपना टाइम वेस्ट करके इस ह्यूमन बॉडी को गलत डायरेक्शन में डालना चाहिए, राइट। सो नाउ वी गेट टू नो we all are beautiful souls
We all are same. We all are equal. We are one. We are one. We will one. We are one. शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर्यात्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् आखिर विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् जिसे शास्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना सेल्फ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लव के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट फ्रेंड्स, सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है। बी प्रैक्टिकल कहना तो बहुत इजी है, बट अप्लाई करना मस्ट है। सुनना मीन्स व्हाट? जब हम किसी को आवाज़ मारते हैं, सपोज़ कीजिए हमने अपने सपोज़ करिए मैंने रामू को आवाज़ मारी, रामू इधर आना, वो नहीं आया। मैंने उसको फिर से आवाज़ मारी, रामू इधर आना ज़रा। मैंने फिर देखा वो नहीं आया। मैं फिर से बोलूँगी, रामू तो कुछ सुनता नहीं है क्या, इधर आ। या बहरा हो गया क्या, तो कुछ सुन नहीं रहा, मैं कब से बुला रहा हूँ, इधर आना। तो इसका क्या मतलब है? सुनना मीन्स करना, लिसनिंग मीन्स डूइंग ऑल्सो। जब तक हम जो सुन रहे हैं उसको एक्शन में नहीं उतारेंगे तो वो सुनना ना के बराबर है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में करेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनना ना सुनने के बराबर है। और वैसे भी हम लोग इतने ईयर्स से अपनी लाइफ को हम इसी मिथ में जी रहे थे कि वी आर बॉडी, और हमने सारी लाइफ इसी बॉडी के लिए हमने कितना कितना टाइम, सारा करियर, एक्सपेंडिचर, फूड के लिए, ग्रूमिंग के लिए एंड व्हाट नॉट, सब कुछ इस बॉडी के लिए किया। और हमें अब पता चला है इतने देर बाद, रियलिटी इज़ कि वी आर सोल, कि इसलिए हमें आज तक सही रियल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस मिल नहीं रही थी। और जब हमें आज पता चला है कि रियलिटी में वी आर सोल एंड बॉडी हमारी है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम अपने आप को देंगे और ये चीज़ हमारी है। टेक केयर हमें ऑफ कोर्स उसकी भी करनी है, बट हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देंगे ना,
कि मैं सोल हूँ, बॉडी मेरी है। तो ये हमें बार बार सुनने से, बार बार प्रैक्टिस में लाने से आएगा। हमें इसको ईच एंड एवरी डे बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा, आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, राइट, आई एम अ लवेबल सोल। क्योंकि हमारे आसपास भी वही एनवायरनमेंट में पूरा इल्यूजन क्रिएट है, सभी इसी मिथ में जी रहे हैं, वी आर बॉडीज़, ठीक है, सब कुछ ये, बल्कि जब सब इल्यूजन में हैं, ठीक है, और ऐसे एनवायरनमेंट में हमें अपने आप को बार बार और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नो, वी आर सोल, वी आर ब्यूटीफुल सोल, ये हमें बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हु आर यू, वी ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स एंड वी आर वन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लाफ के बारे में। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हु आर यू, सेल्फ, वी आर souls. Okay, bye bye, take care.